साथियों, जब गिरने को उत्थान मान लिया जाए तो उसे इंडियाज गॉट लैटेंट कहते हैं। आइए साथियों, आज एक वायरल न्यूज पर चर्चा करने चल रहे हैं जो कि बहुत ही सनसनी तरीके से पूरे भारतवर्ष में फैला है और पूरा का पूरा भारतवर्ष इसकी थू-थू कर रहा है। यह एक तमाचा था। किन पर तमाचा था? तो ये एक समाज पर तमाचा था, ये एक सभ्यता पर तमाचा था, संस्कृति पर तमाचा था, ये सरोकार पर तमाचा था। दोस्तों, इंडियाज गॉट लैटिन के दौरान जिन जिन अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया वो पूरे हमारे भारतवर्ष को, पूरे के पूरे भारतवर्ष को शर्मनाक कर रहा है। आखिरकार हम किन चीजों को पसंद कर रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए, और किन चीजों को हम प्रसारित कर रहे हैं सोचना चाहिए। आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने की आजादी दे दी गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बोलने के आजादी के नाम पर आप हमारी सभ्यता और संस्कृति को चुनौती दे, हमारे संप्रभुता के खिलाफ जाए। यह कभी भी संविधान नहीं कहता है। दोस्तों, इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, और इस व्यक्ति के नाम के आगे जो रणवीर इलाहाबादिया लगा है इसको तुरंत का तुरंत हटा देना चाहिए। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 3 शख्स, अभी एक महिला भी है, उस महिला को भी सामने लाऊंगा और उसका भी पूरा का पूरा जो काला चिट्ठा है वो आपके सामने रखता हूं, और आप जरूर कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी व्यक्तियों के साथ क्या होना चाहिए। दोस्तों, इंडियाज गॉट लैटेंट शो के दौरान ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। यह व्यक्ति शो के दौरान कहता है कि मुझे ये शब्द, ये लाइन बोलने में भी शर्म आ रही है, मुझे बोलने में शर्म आ रही है। ये शो के दौरान कहता है कि क्या मां के साथ सेक्स के दौरान तुम देखते हो और क्या उसमें तुम शामिल होना चाहते हो? ऐसे शब्द का प्रयोग करने के लिए इसकी जीभा काट लेनी चाहिए। पहली चीज, जीभ काट देनी चाहिए कि कभी भी दोबारा ऐसे शब्द का प्रयोग न करने पाए। इस व्यक्ति ने इमोशन का फायदा उठाकर इसने खूब लोकप्रियता बटोरी। बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार, बड़े बड़े चर्चित व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ फोटो खिंचाए। स्वयं प्राइम मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर इसके साथ फोटो खिंचाए, पुरस्कृत भी किए। लेकिन इस इमोशन के आड़ में इस प्रकार का अभद्र, अमर्यादित, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध ऐसे शब्द का प्रयोग, ऐसे वाक्य का प्रयोग करने पर इसकी जीभा कट जानी चाहिए। दोस्तों, इस शो के दौरान यह व्यक्ति एक और जगह अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया। हालांकि पूरा का पूरा शो ही अमर्यादित था। यह प्रयोग करता है कि एक कंटेस्टेंट के साथ कि 2 करोड़ तुमको मैं अभी का अभी दूंगा और तुम मेरा नीचे का। क्या है ये? क्या है? और इस दौरान सब हंस रहे हैं, इस दौरान हंस रहे हैं। लीजिए यूपीआई मैं दे रहा हूं। ये मजाक, ये मस्ती, ऐसे मस्ती होती है? बिल्कुल भी नहीं। समाज में हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत का तुरंत, आप सभी जिन लोगों ने फॉलो किया है तुरंत इसको क्या करें, अनफॉलो करें तुरंत का तुरंत। वरना यह समझिए कि जिस तरह का यह व्यक्ति, वही व्यक्ति इसको फॉलो किया है। तुरंत का तुरंत अनफॉलो करना चाहिए। और इस वीडियो को आप सभी लोग इतना ज्यादा वायरल करिए, इतना ज्यादा आगे लेके जाइए ताकि हर एक व्यक्ति
समझे कि ये व्यक्ति कौन है और इस व्यक्ति ने क्या किया है। प्रयागराज में महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन, और ये व्यक्ति उस स्थान को अमर्यादित किया। ऐसे ये सिर्फ और सिर्फ गलत परवरिश का नतीजा है, सिर्फ और सिर्फ। जो माता पिता, इनके माता पिता कहते हैं कि हमने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी, ये परवरिश है? इस प्रकार का परवरिश है? नहीं, ये परवरिश नहीं है। ये पूर्व जन्मों का भोगदंड है। इस प्रकार के नालायक अमर्यादित बच्चे जो माता पिता के जन्म को भी अमर्यादित कर देते हैं। दोस्तों, इसको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। आगे मैं लेकर चलता हूं आपको और भी अन्य व्यक्तियों की चर्चाएं करता हूं। यह है दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं। ये इनका नाम क्या है? अपूर्वा। जहां पर भारतवर्ष में यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंत्रे तत्त देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर ईश्वर का निवास होता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे महिलाएं होती हैं जो नारी के सम्मान को क्या कर देती हैं? पूरी की पूरी धूमिल कर देती हैं। ये उन्हीं में से एक है। इस शो के दौरान ये महिला बोलती है कि मैं शादी करना चाह रही हूं, लेकिन शर्त यह है कि 6 इंच का होना चाहिए। ये महिला शो के दौरान कहती है कि मैं शादी करना चाह रही हूं, लेकिन 6 इंच का होना चाहिए। ये अमर्यादित, ये असभ्यता की पराकाष्ठा है बच्चों। ऐसे असभ्यता की पराकाष्ठा को हमारे समाज में तनिक भी पनपने नहीं देना चाहिए। तुरंत का तुरंत इसको क्या कर देना चाहिए? निकाल के फेंक देना चाहिए। हम अभी बजट आया, जहां पर बजट में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया और ज्ञान का मतलब बताया गया गरीबी, युवा, किसान, नारी शक्ति। और इसने नारी शक्ति को क्या कर दिया? शर्मनाक कर दिया। समझ रहे हैं आप समाज में क्या परोस रहे हैं? और बोलने की आजादी के नाम पर क्या परोस रहे हैं? और हम इन लोगों को आइडियल मानते हैं। एक शो हुआ था रणवीर सिंह का, आप सब लोगों ने क्या पिक्चर देखना उसका बंद किया? उसमें सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, अभद्र अभद्र अश्लीलता की पराकाष्ठा। ये शो नहीं, ये अश्लीलता लेटेंट है। ये इंडियाज गॉड लेटेंट, इंडिया शब्द तो हटना चाहिए और उसकी जगह अश्लीलता लेटेंट शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा, अभी एक और जो होस्ट कर रहे हैं उनका भी जिक्र करने चल रहा हूं। ऐसे लोगों को तुरंत का तुरंत बैन करके तुरंत का तुरंत न्यायालय एक्शन में आना चाहिए और तुरंत का तुरंत इनके लिए सजा निर्धारित करनी चाहिए। ये हमारे पूरे समाज के इमोशन के साथ खेला गया है। माता पिता को हम अपना गुरु मानते हैं, सब कुछ मानते हैं,
उनके खिलाफ ऐसे अमर्यादित भाषाएं और अभद्रता अश्लीलता की पराकाष्ठाएं सोशल मीडिया पर, जहां पर बच्चे बूढ़े युवा सब लोग हैं। अब दोस्तों आते हैं इस शो को होस्ट करने वाले, नाम है समय रैना। नाम क्या है? समय रैना। नाम क्या है? समय रैना। समय इनके शब्द के साथ जुड़ा है समय बच्चों, समय रैना। और ये जब प्रारंभ में वीडियो बनाते थे तो स्वयं पर टिप्पणी करते थे, स्वयं पर मजाक उड़ाते थे और लोगों ने इनको पसंद किया। लेकिन पसंद करने का नतीजा क्या हुआ? नतीजा कहते हैं ना कि कुछ लोग, कुछ ऐसे हमारे समाज में व्यक्ति होते हैं जो उत्थान को पचा ही नहीं पाते हैं और फिर धीरे धीरे वो गिरने को ही उत्थान मान लेते हैं। कभी भी बच्चों गिरने को उत्थान न मानना, संघर्ष करते रहना। कम समय की लोकप्रियता आपको बहुत नीचे लेके चला जाएगा, लेकिन संघर्ष करते हुए एक सकारात्मक दिशा में पाने वाली लोकप्रियता आपको चिरकाल तक पूरा हमारा भारतवर्ष सम्मान करेगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, हमारी आने वाली पीढ़ी सम्मान करेगी, इज्जत करेगी, उनके लिए हमेशा बलिदान देने के लिए खड़ी रहेगी। यहां पर समय रैना की बात करना चाहूंगा। शो के दौरान ये कहते हैं कि अभी हमारा लाइव फोन बन जाए तो पूरा का पूरा नेट की दुनिया फट जाएगी, पटक के मारो साले को, और ऐसा मारो कि जिंदगी भर याद करे कि कुटाई कैसे हुई है। तो दोस्तों आप सभी जितना ज्यादा हो सके कमेंट करिए, जितना ज्यादा हो सके आप सभी इस शो की पूरी निंदा करिए और तुरंत का तुरंत भारत राज्य प्रशासन को आप सभी मजबूर कर दीजिए कि ऐसे व्यक्तियों के लिए सजा कैसी हो, और आने वाली पीढ़ी में अगर ऐसा कोई व्यक्ति पनपे तो उसकी सजा क्या होगी, उसको 10 बार सोचना पड़े कि ऐसा कृत्य करने का क्या नतीजा होता है। मैं आप सभी श्रोता से यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी जितना हो सके इस शो की निंदा करिए, इन व्यक्तियों का पूरा पर्दाफाश करिए। हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा भारतवर्ष इसकी कड़ी निंदा कर रहा है और इसके लिए भारत राज्य ऐसी सजा निर्धारित करे कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले समय में 10 बार व्यक्ति सोचे कि ऐसा कृत्य करने का नतीजा क्या होगा। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को यहां पर एक बात और जरूरी बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए मैं एक ऑल वन डे गवर्नमेंट एग्जाम का एक बहुत अच्छा बैच लेकर आया हूं। दोस्तों एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी पेड, लेखपाल और भी अदर एग्जाम को टारगेटेड करके एक सिलेबस पर आप सारे एग्जाम की कैसे तैयारी करें, इसका पूरा का पूरा मैं बायोडाटा के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। 100% गारंटी है एक गवर्नमेंट जॉब आपको दिलाऊंगा। आप सभी बच्चों ऐसे व्यक्तियों को नकार दीजिए और स्वयं अच्छे संस्कार के साथ पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। आप लोगों के लिए एक शानदार बैच है। आप लोगों को मैं वादा कर रहा हूं कि इस बैच के माध्यम से, हमारी पूरी टीम है, इस बैच के माध्यम से आपको एक गवर्नमेंट जॉब जरूर दिलाऊंगा। 999 रुपए फीस है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये हमारे फीचर्स हैं बच्चों। आप सभी लोग तुरंत कॉन्टेक्ट करिए,
इस वक्त 20 फरवरी तक एडमिशन लेने पर 10% का डिस्काउंट चल रहा है, तो देर न करिए, हमसे जुड़िए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।